कायनात में जब कोई स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसमें एक धमाका होता है, जिसके बाद वो स्टार ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के पास कायनात में सबसे ज्यादा ग्रेविटी मौजूद होती है, जिससे वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच कर निगल लेता है। जब साइंसदानों ने पहली बार इस चीज को देखा तो उनको लगा कि शायद ये कायनात में कोई दरवाजा है, जिसके अंदर जाने वाली चीज कहीं दूर से इसके दूसरे सुराख से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो साइंसदानों को पता चला कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली हर चीज किसी दूसरे ब्लैक होल से बाहर नहीं आती, बल्कि वो उसकी सिंगुलैरिटी तक पहुंचकर ब्लैक होल बनकर वापस उसी होल से बाहर आ जाती है। यानी मौजूदा स्टडी के मुताबिक हम ब्लैक होल के जरिए खला में किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ब्लैक होल के अंदर ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। इसके बाद 2006 में साइंटिस्ट ने खला में एक इवेंट देखा। उनके मुताबिक उस इवेंट के जरिए उन्होंने व्हाइट होल को दरियाफ्त कर लिया। जैसे हमारी कायनात में ब्लैक होल मौजूद है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह साइंटिस्ट का कहना है कि खला में व्हाइट होल भी हो सकता है जो चीज को खींचता नहीं है, बल्कि वो चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालता है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट होल ब्लैक होल का ऑपोजिट है। साइंस कहती है जैसे मेल का ऑपोजिट फीमेल है, गर्म का ऑपोजिट कोल्ड है, डे का ऑपोजिट नाइट है, इसी तरह ब्लैक होल का ऑपोजिट व्हाइट होल भी हो सकता है। व्हाइट होल के अंदर कोई भी चीज दाखिल नहीं हो सकती, सिर्फ चीजें उसके अंदर से बाहर आ सकती हैं। अगर कोई चीज उसके अंदर जाने की कोशिश करेगी तो व्हाइट होल से निकलने वाली गामा रेज उस चीज को इतना ज्यादा गर्म कर देंगी कि वो चीज कुछ ही सेकंड्स में मेल्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि हमने ब्लैक होल की तस्वीरों को हकीकत में देखा, लेकिन अभी तक हमने व्हाइट होल को नहीं देखा और हमें नहीं पता वो कैसा दिखाई देता है। लेकिन 2006 में नासा अपने एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से खला में गामा रेज बर्स्ट को स्टडी कर रहा था। वैसे तो खला में गामा रेज बर्स्ट एक नॉर्मल चीज होती है, लेकिन साइंसदानों ने जब इसे स्टडी किया तब उनको इसमें एक बहुत ही अजीब चीज लगी, जिसकी वजह से नासा ने इस गामा रे बर्स्ट को ब्लैक होल का नाम दे दिया। आमतौर पर स्पेस में धमाका एक स्टार में होता है, लेकिन जब इस बर्स्ट को स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा कि इस बर्स्ट के आसपास कोई स्टार ही मौजूद नहीं है जो इतनी ज्यादा रेडिएशंस को खारिज कर सके। तो आखिर वो बर्स्ट किस चीज से आ रही थी? जहां आम गामा रे बर्स्ट को खत्म होने में 2 से 3 सेकंड्स का टाइम लगता है, वहीं इस गामा रे बर्स्ट को खत्म होने में 102 सेकंड्स लग गए, और वो भी बिना किसी धमाके के। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? साइंटिस्ट के मुताबिक उस बर्स्ट को एक व्हाइट होल खारिज कर रहा था। यानी ये एक वाहिद सबूत है जिसकी वजह से साइंसदानों को लगा कि खला में व्हाइट होल मौजूद है। लेकिन ये कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कंफर्म किया जा सके कि वो बर्स्ट व्हाइट होल से ही आ रही थी, जिसकी वजह से व्हाइट होल अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब यहाँ गौर करें, अगर व्हाइट होल सच में है तो ये जिस मटेरियल को अपने अंदर से बाहर निकालता है वो मटेरियल कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है कि वो मटेरियल किसी दूसरे सुराख से दाखिल होता होगा और व्हाइट होल से बाहर आता होगा। लेकिन वो सुराख ब्लैक होल नहीं हो सकता, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक इसके अंदर जाने वाली चीजें रेडिएशंस बनकर बाहर आ जाती हैं। तो आखिर वो चीज क्या है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया वर्म होल का। ये खला की 2 जगहों को आपस में जोड़ता है, यानी इसके 2 होल्स हैं। एक होल में हम दाखिल होकर इसके दूसरे होल से निकल सकते हैं, यानी पहला होल वर्म होल है जिससे हम उस होल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और दूसरा होल व्हाइट होल है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। असल में वर्म होल में 3 ब्लैक होल्स एक पुल के साथ जुड़े होते हैं। वर्म होल के जरिए इन दोनों के होल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बाद साइंटिस्ट ने खला में बहुत सारी ऐसी चीजों को फाइंड किया जो खला में 2 जगहों को आपस में जोड़ रही थी। असल में खला में मैटर और ग्रेविटी स्पेस के फैब्रिक को बेंड करती है। एक चीज की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उस चीज के नीचे का फैब्रिक उतना ज्यादा बेंड होगा। अगर आप हमारी गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार को देखें तो उसकी ग्रेविटी की वजह से उसके नीचे का फैब्रिक बहुत ज्यादा बेंड होगा। जब हमारी गैलेक्सी में मौजूद बाकी स्टार्स की ग्रेविटी उस स्टार की ग्रेविटी के मुकाबले में कम है, जिसकी वजह से उनका स्पेस फैब्रिक भी कम बेंड है। लेकिन वर्म होल की वजह से स्पेस फैब्रिक इतना ज्यादा बेंड हो जाता है जिससे स्पेस की 2 प्लेसेस एक दूसरे के करीब आ जाती है, जिसको आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अगर ऊपर वाले होल को सीधा किया जाए तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब आप दोनों पॉइंट्स को बेंड करके करीब लाएंगे तो डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा।
यानी वार्म होल के जरिए हम अरबों लाइट ईयर्स का सफर कुछ ही सेकंड्स में तय कर सकते हैं। अभी तक हम वार्म होल को फाइंड नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 17 में 7 आसमानों का जिक्र किया है, जिसका तर्जुमा है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं। यानी अल्लाह ने साफ साफ बता दिया है, हमने 7 आसमान तुम्हारे ऊपर बना दिए हैं। इन 7 आसमानों में जाने का कोई एक या बहुत सारे रास्ते होंगे और इन्हीं रास्तों से फरिश्ते जमीन पर आते और जमीन से आसमानों पर जाते होंगे, लेकिन हमें उन रास्तों के बारे में नहीं पता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ। सूरह कहफ में भी इन रास्तों की बहुत सारी निशानियाँ दी गई हैं। इन निशानियों का ये मतलब भी बनता है कि हजरत जुल्करनैन ऐसे वार्म होल से गुजर कर दूसरी दुनिया में गए थे और वहाँ जाकर याजूज माजूज की कौम को कैद किया था, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। वाक़या मिराज में भी इसकी बहुत बड़ी निशानियाँ छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ही लम्हात में 7 आसमानों की सैर करवा दी, जिनका सफर हम खरबों खरबों सालों में नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफर अल्लाह के हुक्म से एक बुराक पर किया। अल्लाह ताला चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर बुराक के भी 7 आसमानों की सैर करवा देता, लेकिन इस वाक़ये से अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ बताई। इससे हमें आसमानी रास्तों का पता चलता है। वो रास्ते पोर्टल्स और वार्म होल्स भी हो सकते हैं, और साथ ही हमें टाइम ट्रेवल का भी पता चलता है। और अगर मैं बात करूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ने उनको भी आसमानों पर जिंदा उठा लिया, और जब कयामत करीब होगी तो अल्लाह वापस आपको उसी आसमानी रास्ते से उतारेगा, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह के हुक्म से आसमानी रास्ते खुलते हैं और आसमानी रास्ते बंद होते हैं, और वो रास्ते पोर्टल्स और वार्म होल्स हो सकते हैं, लेकिन इनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये है हमारी कायनात। अल्लाह अकबर। इससे आगे क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कुरान पाक में है कि हमने 7 आसमान बनाए, यकीनन इस आसमान से आगे दूसरा आसमान होगा। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमारी कायनात जैसी अरबों खरबों कायनातें मौजूद हैं, जो मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं, और हो सकता है कि ये सारे मल्टीवर्स मिलकर सुपर मल्टीवर्स बनाते हों, और ये सुपर मल्टीवर्स मिलकर कई और मल्टीवर्स बनाते हों, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। अगर सच में आज की वीडियो देखने के बाद आपका दिल अल्लाह अकबर कह रहा है, तो नीचे कमेंट्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।